मनुष्य शरीर की अद्भुत बिजली और उसके चमत्कार। मनुष्य शक्तियों का केंद्र है। उसमें भौतिक शक्तियाँ भी प्रचुर मात्रा में हैं और आध्यात्मिक शक्तियाँ भी। सर्कस में अद्भुत खेल दिखाते हुए नटों बाजीगरों को साहसिक कार्य करने वाले बहादुरों के कर्तव्यों को देखकर यह पता चलता है कि मनुष्य अपने शरीर को साध ले तो एक से एक अनेकों अनोखे काम कर सकता है। मानवीय बुद्धि द्वारा दर्शन, साहित्य, रसायन विज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा, कृषि, शिल्प, संगीत आदि के जो नानाविध आविष्कार हुए हैं, उनकी महिमा का वर्णन ही क्या हो सकता है। आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा अष्ट सिद्धि, नवनिधि, देव सिद्धि, आत्मदर्शन, ईश्वर प्राप्ति आदि महान पुरुषार्थ उपलब्ध किए जाते हैं। मनुष्य देखने में बड़ा दुर्बल और साधारण सा प्राणी है, पर उसके कण-कण में एक से एक अद्भुत शक्तियाँ भरी पड़ी हैं, जो उनको जान लेता है और उनको जागृत करके सशक्त बना लेता है एवं उनसे काम लेना सीख जाता है। वह दूसरों के सामने अद्भुत शक्ति संपन्न की तरह प्रकट होता है। वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से यह देखा जा सकता है कि मनुष्य शरीर एक अच्छा खासा बिजली घर शक्ति केंद्र है। बिजली घर के इंजन की तरह मनुष्य का हृदय हर घड़ी काम करता है और वहाँ से असंख्य तार निकलकर संपूर्ण शरीर साम्राज्य में फैलते हैं। बिजली के उपयोग एवं वितरण को व्यवस्थित रखने का यंत्र भवन जिस प्रकार होता है, वैसा ही मानवीय मस्तिष्क है। मस्तिष्क से असंख्य ज्ञान तंतु निकलते हैं और वे बारीक जाल की तरह सारे शरीर में फैल जाते हैं। यह बिजली घर ऐसे सुरक्षित रूप से बना है कि इसकी शक्तियों का प्रदर्शन एवं वह बाहर नहीं होता, इसलिए शरीर को छूने से कोई विशेषता मालूम नहीं देती। पर यांत्रिक परीक्षा से प्रकट है कि करीब 260 वाट बिजली हर घड़ी काम करती रहती है। उसकी उष्णता, शक्ति तथा गतिशीलता से देह के विविध कलपुर्जे काम करते रहते हैं। मशीनों से बनने वाली बिजली की अपेक्षा मनुष्य शरीर की बिजली अनेक गुणी सूक्ष्म, उच्च कोटि की तथा प्रकृति के सूक्ष्मतम परमाणुओं को प्रभावित करने वाली है। हमारे पूजनीय पूर्वज इस रहस्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने शरीरगत विद्युत शक्ति का प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं से संबंध स्थापित करने का सफल आविष्कार किया था। आज के पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने लाखों करोड़ों रुपयों की कीमत से बनने वाले और पेट्रोल आदि खर्चीले दुष्प्राप्य साधनों से चलने वाले यंत्र बनाए हैं। वे एक नियत स्थान पर रखे रहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह उन्हें उठा ले जाना बड़ा कष्ट साध्य है। यह कठिनाई भारतीय योग विज्ञान में तनिक भी नहीं थी। आज रेडियो से खबर भेजनी हो तो कीमती ट्रांसमीटर यंत्र होना चाहिए, फिर उसका नियमित संबंध किया जाना चाहिए, तब कहीं संवादों का आदान प्रदान हो सकता है। योग विज्ञान के आधार पर इस झंझट की तनिक भी जरूरत नहीं थी। मस्तिष्क की अमुक ग्रंथियों को जागृत करके आत्मविद्युत की चेतना से उसे क्रियाशील बनाया जाता था और उस माध्यम से विचार तरंगे सुदूर स्थानों को भेजकर जहाँ संवाद भेजना होता था वहाँ तत्काल भेज दिया जाता था। लंका में बैठा हुआ रावण अमेरिका में बैठे हुए अहिरावण से इसी आधार पर वार्तालाप करता रहता था। आज रेडार नामक रेडियो शक्ति से संचालित बम निर्दिष्ट स्थान पर जाकर गिरता है। इस बम को बनाने और चलाने में बहुत ही खर्चीले यंत्रों तथा पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। प्राचीन काल में मंत्र शक्ति से ही कृत्याघात चलाई जाती थी और शत्रु जहाँ कहीं भी होता था वहीं ढूंढकर वह उसके ऊपर गिरती थी। अनेक प्रकार के यौगिक चमत्कारों का वर्णन प्राचीन पुस्तकों में मिलता है। ये चमत्कार वैज्ञानिक आधार पर निर्भर थे। प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं को अपने शरीर की विद्युत शक्ति द्वारा यथेच्छित दिशा में मोड़ लेने की विधा हमारे पूर्वजों को ज्ञात थी और वे इच्छानुसार प्रकृति के अपार भंडार में से अपना आवश्यक प्रयोजन सिद्ध कर लेते थे। शाप और वरदान अभिष्ट पदार्थ की अनायास प्राप्ति या संभव दिखाई पड़ने वाले कार्यों को संभव बना देना, ये सब अचरज भरे कार्य करने की क्षमता उस जमाने में साधारण लोगों में भी थी। कारण यही था कि शारीरिक विद्युत का प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं के साथ संबंध मिलाकर उन्हें अभिष्ट दिशा में परिवर्तित कर देने का ज्ञान उन्हें था।
इस युग के वैज्ञानिक भी जब उस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो आज की खर्चीली मशीनरी की उन्हें कुछ भी आवश्यकता न रहेगी। बोझ उठाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन मशीनें तब निरुपयोगी हो जाएंगी और वायु विद्या के आधार पर मामूली वानर बड़े बड़े पर्वतों को उठा ले जाया करेंगे। उपर्युक्त पंक्तियों में प्राचीन विज्ञान की चर्चा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। यहाँ तो केवल यह बताया है कि मनुष्य शरीर केवल हाड़ मांस का पुतला ही नहीं है, उसमें बड़ी बड़ी विलक्षण सूक्ष्म विद्युत शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। वे अपना भला भी करती रहती हैं। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से उनसे काम लेना न जानता हो तो वह बिजली अपने समीपवर्ती क्षेत्र में काम करती रहती है। सत्संग और कुसंग का भला बुरा फल प्रसिद्ध है। अधिक विद्युत शक्ति वाले व्यक्ति का प्रभाव कम शक्ति वाले पर पड़ता है। यदि कमज़ोर तबीयत का भला आदमी बलवान प्रकृति के बुरे आदमियों की संगति में रहे तो वह बुरा बन जाएगा। इसी प्रकार न्यून शक्ति वाला बुरी प्रकृति का मनुष्य यदि तेजस्वी सत्पुरुषों में रहे तो उसका भला बन जाना स्वाभाविक है। ऋषि मुनियों के आश्रमों में सिंह भी कुत्तों की तरह बैठे रहते थे। वे अपनी हिंसा वृत्ति को भूल जाते हैं। ऋषियों के शरीर से निकलते रहने वाले अहिंसक तेज का ही यह प्रभाव है। नज़र लगने से बच्चों का बीमार हो जाना या हसरत भरी निगाहों से देखे जाने पर मकान, पशुओं का दूध तथा अन्य अनोखी चीज़ों का परिभ्रंश हो जाना इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य की भावनाएं दूसरों पर क्या प्रभाव डाल सकती हैं। सताए हुए की हाय सताने वाले को ले बैठती है। सत्पुरुषों के आशीर्वाद से लोग फलते फूलते उन्नति करते और कठिनाइयों से पार हो जाते हैं। अकर्माओं के आयोजन में साक्षी रहे मकान, वस्त्र, पदार्थ का उपयोग करने से वैसे ही कुविचार उस उपयोग करने वाले उस पर आक्रमण करते हैं। एक बीमार की बीमारी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति पर हमला कर देती है। इस प्रकार की बातों से पता चलता है कि मनुष्य के शरीर में रहने वाली बिजली प्रायः अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रभाव डालती रहती है। मैस्मेरिज्म विद्या जानने वाले मनुष्य इस बिजली के द्वारा दूसरों को बेहोश कर देते हैं, उन्हें अपना वशवर्ती बना लेते हैं, उनके मस्तिष्क पर अपना अधिकार कर लेते हैं तथा अनेक आश्चर्यजनक कौतुक दिखाते हैं। इसी शारीरिक विद्युत का चतुर प्रयोक्ता उससे अनेक कष्टसाध्य रोगियों को अच्छा कर सकता है। अपनी स्वस्थ प्राण शक्ति को रोगी के शरीर में प्रवेश करके उसे उसी प्रकार नवजीवन दे सकता है जैसे स्वस्थ मनुष्यों का खून पिचकारी द्वारा निर्बल या रोगी के शरीर में पहुंचा दिया जाए तो वह शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी आत्मविद्या जानने वाले ने अपनी आयु का एक भाग किसी मृत्यु मुख में पहुंचे हुए रोगी को दान किया है और स्वयं उतने वर्ष कम जीकर उस मृत्यु मुख में जाने वाले व्यक्ति को उतने वर्ष अधिक जीवन धारण कराने में समर्थ किया है। इसी प्रकार अपना तप, तेज एवं आत्मबल इन्हीं विशेष प्रिय शिष्यों के शरीर में प्रवेश करके उनकी आत्मिक शक्तियों का जागरण करा देने में कई गुरु समर्थ होते हैं। कुंडलिनी जागरण की साधना अत्यंत कष्ट साध्य और समय साध्य है, पर ऐसे कई गुरु होते हैं जो शिष्य के सिर पर हाथ रखकर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करा देते हैं। वे अपनी शक्ति को उसके शरीर में प्रवेश कर देते हैं और उस शक्ति के द्वारा षटचक्रों का, सूक्ष्म ग्रंथियों का तथा कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। ऐसे जागरणों में तत्काल तो पूर्ण सफलता प्रतीत हो जाती है, पर यदि शिष्य की मनोभूमि बलवान एवं स्थिर हुई तो ही वह सफलता टिकती है, अन्यथा वह धीरे धीरे स्वल्प काल में ही समाप्त हो जाती है। जो हो, गुरु की शक्ति अपना चमत्कार तो दिखा ही देती है। जनेंद्रियां शरीर का सबसे अधिक सक्षम, संवेदनशील एवं प्राणपूर्ण भाग है। एक नया प्राणी उत्पन्न कर देने तक की जीवनी शक्ति उनमें निवास करती है। मस्तिष्क और जनेंद्रिय ये दो ही प्राण केंद्र हैं। इनके आधार पर दो प्राणी आपस में इतने घनिष्ठ हो जाते हैं कि उनका संबंध छुड़ाई नहीं छूटता। पति पत्नी में जैसा आतुर, जैसा उल्लासपूर्ण, जैसा शरीर प्रेम होता है, वैसा अन्य संबंधियों में नहीं होता। कारण यह है कि जनेंद्रियों के संस्पर्श के आधार पर उन दोनों में प्राण शक्ति का आपसी आदान प्रदान ऐसा महत्वपूर्ण हुआ है कि एक दूसरे की आत्मा के साथ लिपट जाते हैं। यह आत्मिक सम्मिलन एक ही साथी के साथ
उचित रूप से हो सकता है यदि वह अनेकों के साथ हो तो अनेकों की विद्युत शक्तियों का सम्मिश्रण होगा। यही कारण है कि व्यभिचारी स्त्री पुरुष अपने जोड़े के प्रति वफादार नहीं रह सकते। वेश्याएं किसी को सगी नहीं होती क्योंकि अनेक दिशाओं में उनकी वफादारी बटी रहती है। दूसरी बात यह है कि शारीरिक विद्युत शक्तियों का व्यभिचार केंद्र द्वारा व्यभिचारियों में आदान प्रदान होता रहता है। रोगी, कुबुद्धि, दुष्ट प्रकृति के व्यभिचारियों की शारीरिक और मानसिक छूत अन्य सहवास करने वालों को लगे बिना रह नहीं सकती। द्रौपदी का उदाहरण एक नई समस्या है, उस पर दूसरे पहलू से विचार करना होगा। उत्तरी भारत के पर्वतीय प्रदेशों में भी बहुपति प्रथा प्रचलित है और वह सहस्रों वर्षों से चली आ रही है। वहाँ सब भाइयों की एक सम्मिलित पत्नी होती है। संतानें बड़े पिताजी, मंझले पिताजी, छोटे पिताजी आदि कहकर संबोधित करती है। सहस्रों वर्ष के परीक्षण के पश्चात भी यह प्रथा कोई अशांति, द्वेष, मनोमालिन्य, दाम्पत्य वफादारी में कमी का कारण सिद्ध नहीं हुई। इसका कारण यही है कि एक कुटुंब के एक प्रकृति अथवा स्वार्थ के भाई एक समान गुणकर्म स्वभाव के होते हैं और दुराव का भाव लेश मात्र भी न रखकर प्रकट रूप से शुद्ध भाव से बहुपति प्रथा को निर्दोष एवं स्वाभाविक मानते हैं। उनके पारस्परिक स्वार्थ आपस में टकराते नहीं, पत्नी की वफादारी विभाजित नहीं होती। इन कारणों से बहुपति प्रथा पतिव्रत एवं सती धर्म का एक भाग रही है, पर यह उदाहरण सबके लिए लागू नहीं हो सकता। इस प्रथा का उदाहरण देकर व्यभिचार का समर्थन करना ठीक नहीं। यह तो विशेष परिवारों की विशेष परंपरा है। साधारण व्यभिचार शरीर विद्युत विद्या के आधार पर हानिकर और निंदनीय ही ठहरता है। उपयुक्त पंक्तियों से पाठक मनुष्य शरीर की बिजली से होने वाले हानि लाभों के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। भारतीय समाज में छुआछूत की चौके में एकांत सूक्ष्मतापूर्वक भोजन करने की, उच्च वर्ण के लोगों से भोजन बनवाने की प्रथाएं इसी आधार पर चली हैं ताकि अवांछनीय लोगों की शारीरिक विद्युत अपने ऊपर कोई बुरे प्रभाव न डाल सके। सत्संगति का महत्व भी इसलिए है कि उससे अच्छे लोगों का तेज अपने ऊपर अच्छा प्रभाव डालता है। सत्संग एक हल्का शक्तिपात है। योग मार्ग में रुचि रखने वाले जानते हैं कि अधिक आत्मशक्ति संपन्न व्यक्ति अपनी शक्ति का थोड़ा सा भाग किसी प्रिय शिष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं तो उस समय शिष्य को बिजली के तार छूने के समान हल्का या भारी झटका लगता है और कई बार वह मूर्छित भी हो जाता है। यह विशिष्ट शक्तिपात की क्रिया हुई। प्रभावशाली व्यक्तियों के संसर्ग में हल्का हल्का शक्तिपात प्रतिक्षण होता रहता है और उसकी आत्मोन्नति का मार्ग बड़ा सरल हो जाता है। मनुष्य शरीर की विद्युत असाधारण शक्तिशाली है। अपने पूर्वजों की भांति जब हम उसका उपयोग जान लेंगे तो उससे भारी लाभ उठा सकेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ